दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ ऐसा हुआ, भरी अदालत में कुछ ऐसा हुआ कि कोर्टरूम में बैठा हर व्यक्ति शर्मिंदा नजर आया। और हर व्यक्ति क्या, जज साहब तक, मिलॉर्ड तक शर्मिंदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर इतना बड़ा एक तरीके से मामला और उस मामले के बीच ऐसा फर्जीवाड़ा जिसको आप ये समझ लीजिए कि जो वकील साहब थे वो खुद नहीं पकड़ पाए। क्या पूरा मामला है आज मैं इसको बताऊंगा। दूसरी तरफ दिल्ली के एक कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई के साथ जूता कांड करने वाला वकील पीटा गया, चप्पलों से मारा गया है उसको। पूरा मामला समझाऊंगा कि क्या था, कौन है पीछे, क्या पूरा मामला है ये भी। और साथ में एक और मामला जहां जज साहब ही शिकार बन गए, शिकारी के। जज साहब कोर्ट जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह मामला भी कड़कड़डूमा कोर्ट का है। सारा मामला आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। दोस्तों बदलते दौर में, बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेजा इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल करने को लेकर के जो आशंकाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं और अब उसका गलत इस्तेमाल, उसके द्वारा किया जाने वाला फर्जीवाड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। सुप्रीम कोर्ट तक क्या, जज साहब तक पहुंच गया। जरा ये हेडलाइन देखिए, एआई से तैयार जवाब देख सुप्रीम कोर्ट हैरान, अधिवक्ता बोले इतना शर्मिंदा मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ। पूरा मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। लेकिन जैसे ये मामला आया उस पर जज साहब ने क्या कहा, कौन वो जज साहब थे। दो जजों की बेंच थी, इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही थी। मामला एक बड़े कारोबारी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था, दो बड़े कंपनियों से जुड़ा हुआ मामला था। NCLAT का ट्रिब्यूनल से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसमें वादी के द्वारा कुछ ऐसे जवाब दाखिल किए गए जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बाकायदा सब ChatGPT के जरिए वो बनाया गया और वकील साहब ने आंख बंद करके मिलॉर्ड के सामने वो फाइल बढ़ा दी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ये देखिए क्या है आपके सामने। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जिसे देखकर जज हैरान रह गए। इसके जवाब दाखिल करने वाले अधिवक्ता ने अपनी गलती मानते हुए दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इस गलती को हल्के में नहीं ले सकते। यह मामला एक हाई प्रोफाइल कारोबारी विवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें वादी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब जो वादी पक्ष है उसकी ओर से ऐसे ऐसे जवाब दाखिल किए गए, ऐसे ऐसे फर्जी केसों का हवाला दिया गया जिनका कोई भी जुडिशियल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। अब इसी को लेकर के दोस्तों जज साहब और सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा आप ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इस पर आग बबूला है। यह पूरा मामला दरअसल ओंकारा एस्टेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक ये कंपनी और दूसरा इसके बनाम गस्टार्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। पहले NCLAT में मामला था, ट्रिब्यूनल में मामला था और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अब चल रहा है। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद जज साहब भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि साहब मिलॉर्ड, ये जो इसमें आरोप लगाए गए हैं, जिन केसेस की बात की गई है, ये केसेस तो है ही नहीं, इनके जो जुडिशियल रिकॉर्ड है वो मिलते ही नहीं है, जो कानूनी निष्कर्ष निकाले गए वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गंभीरता से इसको लेते हुए कहा, दो टूक कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी केस कानून गढ़ने की कोशिश है
और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही, आप ये समझिए, ये कहा कि इस पूरे मामले में अब इसको और ज्यादा सीरियसली देखा जाएगा। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट एक एक दिन में कई कई मामले, दर्जनों मामले सुनता है और उसके बीच में इस तरीके के कांड हो रहे हैं। यह पूरा का पूरा मामला दोस्तों देख करके हर कोई हैरान है। वकील साहब माफी मांगते रहे, लेकिन जज साहब ने कहा कि माफी तो नहीं मिलेगी, इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। इस बीच दोस्तों एक और खबर आई कड़कड़डूमा कोर्ट में। वो वकील जिसने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई पर जूता फेंका था, उसको किसी ने बहुत मारा और चप्पलों से मारा है। और पिटते पिटते वकील साहब जब खुद को बचा नहीं पाए तो सनातन धर्म जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब आप ये सोचिए कि वकील साहब को आसरा वहीं का है, लेकिन जो काम करके, जो कांड करके इन्होंने CJI के साथ किया था, जस्टिस BR गवई के साथ किया था, अब उनको उनकी याद है। इसको लेकर के सोशल मीडिया के तमाम सारे लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। ये कुछ वीडियो के हिस्से हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मारपीट वाला हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि वकील साहब कायदे से धुन दिए गए। प्रभाकर मिश्रा लिख रहे हैं, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, इनको पहचानिए। वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने पूर्व CJI जस्टिस गवई पर जूता फेंका था। ये तस्वीरें दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर की हैं। अब इसी को लेकर के ABP न्यूज लिख रहा है, पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की कोर्ट में पिटाई, चप्पल से पीटा गया, यह बताया गया। दोस्तों इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो बचते बचाते हुए नजर आ रहा है। एक मामला और आपको बता देता हूं, यह मामला भी कड़कड़डूमा कोर्ट से जुड़ा हुआ है और 2 दिन पुराना है। 7 तारीख का यह मामला है, परसों का। अब हुआ क्या, जज साहब बढ़िया तैयार होकर के आ रहे थे और रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार के आगे गाड़ी लगाई लाल बत्ती पर, उनकी कार का जबरदस्ती दरवाजा खोला, अभद्रता की, गाली गलौज की और धमकाया। ऐसा धमकाया, कहा कि आप हमारा कुछ कर नहीं पाओगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इस तरीके की स्थितियां, जरा ये खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। रोड रेज में कड़कड़डूमा कोर्ट के जज पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने फोन छीनने का प्रयास किया। ये स्थितियां हैं दोस्तों। और हालात ये हुए जब मारपीट की स्थिति आई, गाली गलौज की स्थिति आई, जब लोग वहां पर जमा हो गए तो जज साहब ने फोन निकाल करके उनकी बाइक की फोटो खींचने की कोशिश की तो पता चला कि बाइक पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। ये उस दिल्ली की बात है जिस दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है। नगर निगम से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सब कुछ, गृह मंत्रालय से लेकर के सब कुछ भाजपा के अंडर में है। और इस तरीके से वहां पर जज, यानी कि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, न्याय की जिम्मेदारी है, उन्हीं के साथ रोड रेस जैसी घटनाएं और धमकाया जा रहा है कि आप हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ये जज साहब से कहा जा रहा है। यह उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजधानी दिल्ली का जो है सच है। अब जज साहब के पास सुरक्षा भी नहीं है, तो जज साहब जो है किसी न किसी तरीके से इस मामले से बचे और फिर कोर्ट गए, बाकायदा हियरिंग की, सुनवाई की, पूरा दिन कोर्ट में बिताया, मामलों को सुना, समझा, सुलझाया और उसके बाद जब शाम को वापस लौटे तो आते आते कृष्णानगर थाने में तब उन्होंने FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई की गई। प्रशांत गौतम शाहदरा पुलिस उपायुक्त का एक बयान है जिसमें कहा गया, आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहा गया कि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बुलंदशहर के गुलावटी स्थित गांव बराल निवासी किशन तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात वाले दिन वो वेलकम थाने में दर्ज हत्या के प्रयास में केस में कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी पर जा रहा था। पुलिस ने उसे कोर्ट, मतलब अपराधी था, हत्या के प्रयास का मामला था और बगल रास्ते में जज साहब मिल गए तो उनको भी धमका दिया और धमकाया ऐसा कि जज साहब जो है हैरान परेशान हो गए एकदम। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और ये देखिए क्या गजब कोइंसिडेंट है कि अपराधी भी उत्तर प्रदेश का निकला। और योगी आदित्यनाथ तो कहते ही हैं कि अपराधी तो सारे छोड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश, तो क्या छोड़ करके दिल्ली चले गए हैं क्या बुलंदशहर वाले, जो वहां पर भी भद्द पिटवा रहे हैं। ये भी अपने आप में दोस्तों
अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और ये जज साहब का जो नाम है ये बलविंदर बताया जा रहा है, आजाद नगर में ये रहते हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है और इसी दूरी के बीच में, यानी कि आप समझिए कि कोर्ट के बगल में इतना बड़ा कांड हो गया, अपराधी करके चले जा रहे हैं। तो इस तरीके के दोस्तों मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।